मुख्तसर वीडियो में हम इस बारे में मालूमात डिस्कस करेंगे कि अगर बड़ी ईद के ऊपर हमें सीने में जलन और तेज़ाबियत जैसे अलामात आएँ तो हम उनसे कैसे लोकली होम रेमेडीज़ के साथ उनका इलाज कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है और मैं प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हमारा आज का टॉपिक बड़ी ईद के ऊपर अगर तेज़ाबियत या सीने में जलन हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्टली हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिससे हमें अपने सीने में तेज़ाबियत या जलन महसूस होती है, और फिर अगर हम उन फैक्टर्स को ख़त्म कर लेंगे या इरेडिकेट कर लेंगे या उनसे परहेज़ कर लेंगे तो हमें पहले नंबर पर सीने में जलन या तेज़ाबियत होगी ही नहीं। और अगर हो जाए तो फिर क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सीने में जलन या तेज़ाबियत की बड़ी वजह है कि जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा मिक़दार में एक ही वक्त में खा लेंगे तो फिर हमारे मैदे में जो तेज़ाब की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और फिर हमें अपने सीने में जलन का एहसास होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा खा लेंगे तो कुछ सूरत हाल में बर्फ़ के साथ यानी डकार के साथ खट्टा या तुष पानी भी मुँह की तरफ आएगा। नंबर 2, अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाएंगे तो भी अलामत हो सकती है। नंबर 3, अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खाएंगे तो भी अलामत हो सकती है। और अगर हम खाना खाएंगे और उसके फ़ौरन बाद सो जाएंगे या लेट जाएंगे या उसी जगह पर बैठ के अपना मोबाइल या टीवी या यूट्यूब देखते रहेंगे तो उससे भी हमें ऐसा हो सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घर की जो रेमेडीज़ हैं जैसे कार्डामम या इलायची का इस्तेमाल है, जैसे मिंट का रायता पुदीने का इस्तेमाल है, इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमें तेज़ाबियत से बचा सकती हैं। मुख्तलिफ़ सिरप्स जो ओवर द काउंटर मिलते हैं जिसमें गैविस्कॉन और लेजीटा ये वाले सिरप्स लेकर आप अपने सीने की तेज़ाबियत को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तेज़ाबियत मुस्तकिल रह रही हो और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपके लाइफस्टाइल और आपकी रूटीन के अंदर फ़र्क आ रहा हो, आपके काम करने की रफ्तार और उसकी जो एफिकेसी उस पर असर आ रहा हो, या फिर आपको कोई गले में मुसलसल ख़राश रह रही हो या आपको निगलने में कोई मसला आ रहा हो तो फ़ौरन आप जो है ना डॉक्टर से रुजू करें। इसके लिए मतलब आपको मेरे क्लिनिक पर भी आने की अगर है तो ज़रूरत है तो आप फ़ौरन मेरे क्लिनिक का अपॉइंटमेंट warm.pk के थ्रू ले सकते हैं। और इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके मुतालिक अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे।